जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर वसीम इकबाल CEO हेल्थ जेलम आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जेलम में कल हमें 7 नए मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं कंफर्म। इस तरह जो हमारी टैली बनती है वो पहले 347 थी और अब 354 कंफर्म पेशेंट जेलम के अब तक, जब से ये कोरोना का स्टार्ट हुआ है अब तक यहाँ रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 298 जो हैं वो क्योर होके डिस्चार्ज होके घरों को चले गए हैं। 12 केसेस जो हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रेफ़र हुए हैं, जो कि अपने अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं वहाँ जाके रिक्वेस्ट पे, या किसी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट हैं। 8 की अल्लाह की रज़ा से डेथ हुई है। और तो अब जो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट पेशेंट्स हैं वो 36 हैं, यानी अब 354 में से हमारे पास सिर्फ 36 पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इसमें कोई इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा या कोरोना के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जैसे पहले हमेशा से रही है, इसमें मैं आपको एक ये भी बताता चलूँ कि इसमें जहाँ आम लोग मुतासर हो रहे हैं वहाँ हमारा जो हेल्थ का स्टाफ है वो भी उसी तरह मुतासर हो रहा है। अब तक जो मेरे ज़िले में कम से कम जो है ना वो हमने मेडिक्स और पैरामेडिक्स मुतासर हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे सारे दोस्त भी इसको सेकंड करेंगे कि हमने पहले दिन से कोशिश की है कि अपने भाइयों का, अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिक्स का जितना मैक्सिमम उनको हम PPEs या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बचाने के लिए दे सकते हैं उनको दें, ताकि उनको ख़तरा कम से कम हो। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उतने लोग मुतासर नहीं हुए जैसे कि आप बाकी ज़िलों में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज़ और पैरामेडिक्स मुतासर हुए हैं। हमारे अब तक 11 डॉक्टर्स, 2 नर्सेज़ और 4 पैरामेडिक्स में ये कोरोना जो है वो कंफर्म पॉजिटिव आया है, जबकि टेस्ट हमने 200-250 लोगों का करवाया है अपने स्टाफ का। और उसमें से 4 डॉक्टर्स, 1 नर्स और 1 पैरामेडिक क्योर होकर डिस्चार्ज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी अंडर ट्रीटमेंट हैं और उनका कोई ऐसा कोई खुदा न खास्ता कोई वो सीरियस नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सेहत देगा। मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट आवाम से यही होगी कि एक तो जो हालात चल रहे हैं आपको भी पता है कि इससे हमें बहुत एहतियात करने की, बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका फैलाव तो आप दुनिया में देख रहे हैं कि ना रुक रहा है और ना अब इसके रुकने के कोई आसार नज़र आ रहे हैं। इस पे कंट्रोल की जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जो SOPs हैं उन पर अमल किया जाए। SOPs क्या हैं कि आप अपना मास्क पहनें, गैदरिंग ज़्यादा एक जगह ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हैंड वाशिंग, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, ये इंतहाई ज़रूरी है। अगर हम ये कर लें तो हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं, और इसके बगैर ना तो फैलाव रोकना मुमकिन है और ना ही फिर इस पर काबू पाना मुमकिन है। जहाँ तक सहूलियात का ताल्लुक है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना तो बेड्स की कमी है, ना अभी तक वेंटिलेटर्स की कमी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी ओवर बर्डन हुए हों या हम ओवर क्राउडेड हुए हों। हमारे पास सफिशेंट बेड्स और स्टाफ और अल्हम्दुलिल्लाह इक्विपमेंट्स जो है वो अवेलेबल है, और अभी तक हम उसको कैटर कर रहे हैं। उस हवाले से भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमने ना पहले कभी सुस्ती की है, ना आइंदा कभी सुस्ती करेंगे कि जो भी ज़रूरी दवाएँ होंगी, जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट होगा, जो भी ज़रूरी PPEs होंगे, उनको हम जैसे भी प्रोक्योर करें वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे और हर जगह वो पहुंचाते रहेंगे। एक जो इशू आ रहा है अब हमारे के जो जिससे मेरे भाई भी बहुत परेशान हैं, डॉक्टर लोग भी और आप लोग भी जानते हैं कि आप ये देखें कि हमारे जो ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ये किन हालात में काम कर रहे हैं, किन मुश्किलात में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जिसको पता चल जाए, मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि घर में वालिद को कोरोना हुआ है, वो वालिद घर में रहना चाह रहा है, फैमिली घर में नहीं रखती, नहीं जी हम नहीं रखना, हम लिस्ट में आ जाएंगे, वो जाके हॉस्पिटल में जमा कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो देखें हर पेशेंट को इसी तरह केयर कर रहे हैं जैसे वो हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है। तो अगर इनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट यही है कि इनको अगर आप ऑनर नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो कम से कम इनको डिफेम भी मत करें, इनके बारे में अफवाहें मत फैलाएं, इनको बुरा भला अगर आप अच्छा नहीं कह सकते कम से कम बुरा भला ना कहें, क्योंकि ये बुरे हैं ही नहीं। जितना ये काम कर रहे हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई कहीं भी ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह का कोई आम हालात में इस तरह का काम हमारे सारे जो इसको मैं ये नहीं कहता कि हम खुदा खास्ता को एहसान कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल एथिक्स में है, हमारी ड्यूटी है और हमने करनी है। लेकिन हमें दुख ज़रूर होता है जब हमारे बारे में कोई अफवाहें फैलाई जाती हैं, गलत खबरें। अब खुदा न खास्ता कौन सा डॉक्टर है जो अपने मरीज़ की केयर नहीं करना चाहेगा, ठीक नहीं करना चाहेगा, या खुदा न खास्ता उसको मौत के मुंह में ढकेलेगा। अब अगर ये कहा जाए कि जी कोरोना का पेशेंट आता है तो उसको जहर का टीका लगा दिया जाता है, तो इससे किसको दुख होगा? और किसी को हो या ना हो, जो ये हमारे डॉक्टर्स दिन रात उनकी सर्विसेज उनको कर रहे हैं, उनको तो बहुत दुख होगा।
या अगर ये कहा जाए कि जी डॉक्टर मरीज़ों का इलाज नहीं कर रहे, उनको देख नहीं रहे, आप किसी वक्त भी जाके देख लें, हमारे सारे डॉक्टर्स जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं, MS साहब हर वक्त रूम में उनके लगे हुए हैं, आइसोलेशन वार्ड की सारी तस्वीरें सामने चल रही होती हैं, प्रॉपर केयर, एक एक मिनट का हमारे पास रिकॉर्ड है, सबको केयर दी जा रही है। तो हम यही चाहते हैं, मेहरबानी करके आप लोग हमारा साथ दें, मेरी डॉक्टर्स कम्युनिटी का साथ दें, उनको उनके हौसला बढ़ाएं ताकि वो और बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकें। अब एक और इशू भी बड़ा आ रहा है कि जो लोग रेजिस्ट करते हैं या लोग आके अब जो एक पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है, आपको पता होगा कि एक डेड बॉडी को स्नैच करके ले जाया गया, शीशे तोड़े गए, हरास किया गया, हमारे डॉक्टर्स पे गन पॉइंट उठाया गया। इसके बावजूद भी हम फिर भी यही कहेंगे कि डॉक्टर्स को हमने रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, जो हम चाहते हैं वो हमें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, चाहे वो DC साहब हों, चाहे वो DPO साहब हों, वो हर तरह की हमें सपोर्ट हासिल है। लेकिन हमें फिर भी अपने डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए। उनके लिए अगर हम उनको कुछ दे नहीं सकते, कोई नहीं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले ना मिले कोई नहीं, लेकिन हमें कम से कम ऑनर दिया जाए, हमें इज़्ज़त दी जाए, हमारा एहतराम किया जाए और हमें इन डॉक्टर्स को पूरी तरह सिक्योरिटी फराहम की जाए और लोगों की अफवाहों पे कान धरने की बजाय सिर्फ तहकीक शुदा चीज़ जो है उसको बयान किया जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक आपका जो है ना अवाम के लिए कि जिन लोगों की रिपोर्टें नेगेटिव आती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, उनके लवाहिकीन के लिए आपका क्या पैगाम है, और जो आइंदा इस तरह के मरीज आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके इसमें मैं ये बताता चलूँ कि देखें, जो कोरोना की SOPs है ना, उसमें जो कन्फर्मेशन है वो तो लैब रिपोर्ट से ही होगी। लेकिन कोई भी जब लैब रिपोर्ट आप देखते हैं ना, तो उसके नीचे लिखा होता है कि जो फिजिशियन ने जिसने टेस्ट करवाया है कि वो फिजिशियन इसकी कंडीशन को इस रिपोर्ट से कोरिलेट कर ले कि आया यही रिपोर्ट सही है कि गलत है। हो सकता है लैब की रिपोर्ट में ऊंच नीच हो, लेकिन जिसको हमारा डॉक्टर देखें कभी किसी को गलत सस्पेक्ट नहीं एडमिट करता, सस्पेक्ट करता है, कभी कंफर्म नहीं करता। जब भी कोरोना वार्ड में ये भी नहीं है कि जो भी मरीज़ आएगा उसको हम खुदा न खास्ता कोरोना वार्ड में ले जाएंगे, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी उसको वहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर उसमें अलामात ज़रा भी होंगी तो हम उसको सस्पेक्ट, हम मुश्तबा मरीज़ को अलग ही रखेंगे, उनको हम बाकियों के साथ रख के अगर कल को उनका पॉजिटिव आ जाए या वो पॉजिटिव आए तो उनको हम रिस्क में नहीं डाल सकते। लेकिन उनका ट्रीट हम SOPs के मुताबिक करते हैं। नॉर्मल जो बीमारियाँ उनका भी इलाज हो रहा होता है और कोरोना अगर निकले या निकले उसके बारे में जो ज़रूरी इलाज है वो उसका साथ साथ चलता रहता है। डॉक्टर, जब कोरोना के अलामात वाले मरीज आते हैं उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता, अवाम ये कहती है ये भी बहुत बड़ी अफवाह है। मैंने कहा जब मरीज़ आ गया तो कोई रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाता, उसका इलाज ये मेरे स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे कि इलाज तो हम देखें, MLC में भी यही है, मेडिको लीगल में भी ये नहीं होता कि हमने उसकी रिपोर्ट का या पुलिस का इंतजार करना। इलाज तो पहले है, डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि मरीज़ का इलाज करना, इलाज फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है जो, और इलाज वही डॉक्टर ने करना है। डॉक्टर को पता है क्या इलाज की ज़रूरत है, ना आपको पता है। मैं CO हेल्थ हूँ, डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं भी बेहतर जज नहीं हूँ, मेरे से बेहतर जज वही होगा जो कि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रहा है। और वो मैंने उसकी नेक नीयति पे, मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, कभी ना उस पर शक करें, ना उस पर जो है ना उंगली उठाएं, उनको नेक नीयति से अपना काम करने दें, यकीन से भरोसे से करें। और हम जिन हालात में काम कर रहे हैं ये हमें पता है कि हम हर चीज़ कैसे पूरी कर रहे हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन हमने कभी भी ना सर्विसेज अपने मुतासर होने दी हैं और ना इंशाल्लाह होने देंगे। आप हमारा दस्ते बाजू बने, हमारा साथ दें, इंशाल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। बंगश, मैं डॉक्टर फारूक अहमद बंगश, MS DHQ जेलम। मैं इस बारे में यही कोरोना के आपको पता है कि आजकल हमारे जितने भी हैं पूरा पाकिस्तान इस वबा के ख़िलाफ़ इससे लड़ रहा है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं और मेरे जितना भी स्टाफ है वो सारे फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। हम लोग हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं मेरे अस्पताल के, ख्वाह वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, पैरामेडिक्स है, हम इस वबा के ख़िलाफ़ रात दिन काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसके लिए अलहदा वार्ड्स बनाए हुए हैं, मख्तस किए हुए हैं, और उस वार्ड्स में अलहदा हमने आइसोलेशन वार्ड के में हर किस्म की सहूलत भी दी हुई है। और साथ साथ इन आइसोलेशन वार्ड के बाद अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है उसके लिए हमने ICU बनाया हुआ है, और हमारे पास 5 बेड्स ICU है जिसमें 3 वेंटिलेटर भी 24 घंटे फंक्शनल हैं।
और हमारे पास जो अमला है वो रात दिन काम कर रहा है, और इस हमारे यहाँ किसी किस्म की पेशेंट के लिए कोई कोताही की गुंजाइश नहीं है। हम कोई कोताही नहीं करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे जो डॉक्टर्स एमओ हैं या डब्ल्यूएमओ हैं, जो सुबह भी होते हैं, दिन को भी होते हैं, रात को भी होते हैं, वो पेशेंट, जो भी पेशेंट, वो अगर नॉर्मल पेशेंट भी है, सिम्टोमेटिक भी है, एसिम्टोमेटिक भी है, और अगर आईसीयू भी है, उसको अपने एसओपीज़ के मुताबिक उसको वो ट्रीट करते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो मेडिसिन्स हैं इसमें मेरी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसमें मुझे हमारे जो रिस्पेक्टेड डीसी साहब हैं, हमारे ऑनरेबल हमारे सीओ साहब हैं, उन्होंने सख्ती से मुझे कहा है, और मैं ख़ुद इसमें भी हूँ, कि इसमें हर किस्म की जो मेडिसन है वो हम फ्राम द इनसाइड हॉस्पिटल दे रहे हैं इनको, ख्वाह वो कितनी महंगी दवाई क्या ना हो। इसमें कोई हमारी वो नहीं है। ऑक्सीजन सप्लाई हमारी 100% है, हाई फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई है, और वो 24 घंटे हमारे पास है। हमारे पास आईसीयू में तकरीबन डेली बेसिस पे 22 सिलेंडर हमारे इस्तेमाल होते हैं, तैयार होते हैं। 38 वैसे सिलेंडर हमारे पूरे अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं। मेरे पास 150 सिलेंडर है, 150 सिलेंडर हैं, और बैक पे हमारी पूरी ऑक्सीजन सप्लाई हमारी मौजूद होती है। किसी किस्म की कोताही नहीं होती हमारे। अगर खुदा न खास्ता ऑक्सीजन का एक लेवल होता है, उससे पहले हमें पता चल जाता है, और ऑक्सीजन हमारी कभी कम नहीं हुई है। एक ये बात, इसलिए मैं ये कहूँगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम रात दिन फिज़िकली भी, जहनी तौर पर भी, और हर हिसाब से हम इन मरीज़ों के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। और इसमें इसी रात दिन काम करते हुए हमारे 11 डॉक्टर हमारे जो है वो पॉजिटिव भी हो गए हैं। लेकिन हमने ना हिम्मत हारेंगे, ना हमें हिम्मत हारनी है। लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए? हमें आप लोगों का हौसला चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, कि आप लोग हमारे साथ मिल के खड़े हो जाए। साथ हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, जो अफवाहें फैली जा रही हैं, जिसका कोई नाम निशान नहीं है, जो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वो उसको खुदा के लिए इसको स्टॉप कर दें, इस पे अमल ना करें। और मेरे साथ ये भी मेरी है कि हमें इस तरह, हमें जैसा हमारे अस्पताल को लास्ट टाइम दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, इखलाकी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, और माशी तौर पे भी ये बड़ा ज़्यादती है। और इसकी मैं सख्त मुज़ामत करता हूँ कि जो हम पे वाक़ हुआ है, जो वहाँ से मेरे शीशे तोड़े गए हैं, मेरे डॉक्टरों को ज़ोर को मारा गया है, मेरे गार्ड्स को मारा गया है, इसकी मैं सख्त मुज़ामत करता हूँ। और मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए हमारे साथ हमारा हौसला बनिए, हमारे बाजू बनिए, हमें मारने के लिए ना आए। खुदा के लिए आपसे ये गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर तफसीर हुसैन गोंदल, प्रेसिडेंट पीएमए जेलम, आपसे मुखातब हूँ। अवामन्नास से एज ए पीएमए जेलम के नुमाइंदा के तौर पे मेरी ये दरख्वास्त है कि तमाम डॉक्टर्स जेलम के और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों के इलाज मुआवजे के लिए हर वक्त पहले दिन से तनदही से काम कर रही है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उसमें पहले दिन से पूरी भरपूर कोशिश करके तमाम अपने फ्रंट लाइन फाइटर को पीपीई गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। आजकल जो प्रोपोगंडा फ्रंट लाइन फाइटर के अगेंस्ट चल रहा है, उस सिलसिले में मैं अवामुन्नास से पहले नंबर पे ये अपील करता हूँ कि आप ये यकीन रखें कि हम आपके और आपके प्यारों के इलाज करने में कोई कोताही नहीं कर रहे। दूसरे नंबर पे जो इस वक्त सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे अनकंट्रोल प्रोपेगेंडा और बेबुनियाद अफवाहें फ्रंट लाइन फाइटर के ख़िलाफ़ चल रही हैं, उन पे कान धरने की बजाय जो हकीकत पे मबनी ख़बरें और हकीकत पे मबनी मवादा उसको सुने और उस पे यकीन रखें। इसके साथ साथ इस तरह की बेबुनियाद अफवाहों की वजह से हमारे फ्रंट लाइन फाइटर की सिक्योरिटी मुतासर हो रही है, जिसमें फायर आर्म इंजरी और बहुत सारे पुरतशद्दुद वाक़यात फ्रंट लाइन फाइटर के साथ हो चुके हैं, जो कि कराची और बेनज़ीर भुट्टो जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हकीकत पे जो ख़बर आए या कंसर्न पर्सन से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले उस पर बिलीव करें। और हम आपको हाज़र नाज़र जानकर ये कह रहे हैं कि हमारे तमाम फ्रंट लाइन फाइटर, तमाम डॉक्टर्स आपकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली और प्यारों को रिस्क पे डाल के आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त रेडी हैं। आपसे मेहरबानी इतनी है कि आप फ्रंट लाइन फाइटर को, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू रिगार्ड दें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अदनान नजब है। मैं सिविल अस्पताल जेलम में चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और इसके साथ साथ कोरोना का फोकल पर्सन भी हूँ। आज आपके साथ
इस वीडियो का मकसद ये है कि जौन सी अवाम नास में गलत फहमियाँ पाई जा रही हैं हम उसे थोड़ा सा दूर करें। सबसे पहली गलत फहमी ये है कि जौन से मरीज़ कहते हैं जी कि हमारा कोरोना का PCR नेगेटिव है लेकिन हमें कोरोना नहीं है। ये बात खुदा के लिए समझें कि अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसे बुखार हो रहा है, बुखार है या बुखार हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, इसके साथ खांसी है, जिस्म में शदीद दर्द है और सांस का फूलना है, तो और इसके साथ साथ जब हम चेक करते हैं उसे क्लिनिकली, उसकी खून में ऑक्सीजन लेवल का कम होना, उसकी चेस्ट में क्रैप्स का आना, जो उनसे बाकी टेस्ट हैं उस पर एक्सरे के ऊपर नमूनिया का होना, उसके अलावा ब्लड टेस्ट में लिम्फोसाइट्स का कम होना और प्लेटलेट्स काउंट का कम होना, ये वाली सारी चीज़ें जो उनसी होती हैं ये कोरोना की तरफ इशारा करती हैं। जो उनसे भी लैब टेस्ट होते हैं वो सारे डिपेंड करते हैं जो क्लिनिशियन होता है उसकी असेसमेंट के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं है कि PCR नेगेटिव है तो उस पेशेंट को कोरोना नहीं है। हमारे बहुत से कुलीग्स, हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको कोरोना का PCR जिनका नेगेटिव है लेकिन वो अभी शदीद बीमारी की हालत में हैं और ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम उन्हें कोरोना कंसिडर ना करें और उन्हें कोई ट्रीटमेंट ना दें। मेहरबानी करें आप ये जो उनसी अफवाहें हैं इस पे ना रखें। दूसरी बात ये कि ये जो उनसी अफवाहें हैं जी कि रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जाता है सारा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वार्ड में खाली वही पेशेंट्स एडमिट होते हैं जिनकी हमें स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पिशन होती है। बाकी सारी बातें जो उनसी जो काजेज़ होते हैं हम रूल आउट करते हैं और उसके बाद हम कोरोना वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ट्रीटमेंट जो उनसी है वो डे 1 से शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करें। इसके अलावा एक और जो सबसे ज़रूरी बात है, आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारे वालिद साहब को तो शुगर का मसला था, दिल का मसला था, तो उन्होंने कोरोना में डाल दिया। मेहरबानी करें, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि ऐसे पेशेंट्स जो ओल्ड एज हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ़, दमा, COPD, गुर्दों का मसला है, उन लोगों को कोरोना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि खाली ये जी कि इस बंदे को ही करना है, हर एज के बंदे को करना है। हमारे पास सिविल अस्पताल में 10 साल से कम उम्र के 7 बच्चे एडमिट रह के गए हैं और हमारे पास जवान बच्चे लड़के भी आए हैं और बुज़ुर्ग भी आए हैं। लेकिन जो ज़्यादा बीमारी की ज़ोर होता है वो जिन्हें कोमॉर्बिड्स होती हैं उन लोगों में होता है। दूसरी बात और सबसे ज़रूरी बात ये कि जोन सी हम अंदर ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी डिपार्टमेंट ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने दी हैं, प्रोवाइड किए हैं, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। और खुदारा हम पे यकीन रखें, हम पे इत्माद करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट होगी साइबर क्राइम वालों के साथ कि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो सोशल मीडिया पे कॉमन हो रही हैं और उनका केस में और मिलियंस में व्यूज़ हो रहे हैं। हमारी ये एज अवाम, एज अ कौम, हमारी ये है कि हमारे अकीदे बहुत कमज़ोर हैं। हम एक कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की बातों पे यकीन नहीं करते और एक ले मैन की बातों पे और करते हैं। साइबर क्राइम वालों से मेरी रिक्वेस्ट होगी साथ साथ कि ऐसे लोग जो गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के मुताबिक प्रॉपर एक्शन लिया जाए। बहुत शुक्रिया।